तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सपेक्टेशन के साथ। एक्सपेक्टेशन हिंदी में क्या कहते हैं? उम्मीद। क्या उम्मीद है? तो पहले इसका फॉर्मूला सिग्मा पी एक्स आई इंटू एक्स आई, ये हमारा फॉर्मूला हो गया एक्सपेक्टेशन का। अब इसे डाइसेक्ट करते हैं। डाइसेक्ट कैसे करेंगे? पी एक्स आई क्या है? हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इवेंट, और एक्स आई क्या है? हमारा वेट ऑफ इवेंट। काफ़ी सारी चीज़ें अगर आप सोचेंगे तो क्लियर हो जाएंगी, पहले ही हो चुकी है। अगर इजी टर्म्स में कहूँ तो जो आपका ये एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन जो है ये आपका वेटेड प्रोबेबिलिटी है, इसका इंट्यूशन वेटेड प्रोबेबिलिटी है। लेकिन ये हमें देता क्या है? ये देता है हमें किस चीज़ की उम्मीद है। अब मान लीजिए, बहुत एक एग्जांपल से लेना चाहूँगा। मान लीजिए भाई श्रद्धा कपूर है, ठीक है ना, पूरा नहीं लिखूंगा, और एक तरफ हमारे खली है, ठीक है ना। अब आपको एक ही मैंने गोल सा, एक पहले बॉल है उसने गोल सा छेद कर दिया है। अब क्या है इसमें, ये दोनों जो हैं 10-10 बार अपना हाथ घुमा रहे हैं, मतलब 10 बार नहीं, टोटल 10 बार हाथ घुमाया जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ये है कि जो श्रद्धा कपूर है वो 9 बार हाथ घुमाएंगी और खली 1 बार घुमाएगा, ठीक है ना। और टोटल 10 होगा, ये 9 + 1 10। और जब श्रद्धा हाथ घुमाएंगे तो खली हाथ नहीं घुमाएंगे। आपको इस सर्कल के अंदर मुंह डालना है और उम्मीद लगानी है। उम्मीद तो ये लगाएंगे कि श्रद्धा कपूर ही थप्पड़ मारे, लेकिन अब हमें एक्सपेक्टेशन इसकी निकालनी है कि क्या एक्सपेक्टेशन है कि आपका मुंह टूट जाए। मुंह कब टूटेगा? जब खली आपके थप्पड़ मारेगा। तो अगर हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई हमारा मुंह टूटेगा नहीं टूटेगा, तो उसे हम कहेंगे एक्सपेक्टेशन। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप प्रोबेबिलिटी से नहीं निकाल पाएंगे। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से श्रद्धा कपूर आपका मुंह तोड़ देंगी, लेकिन नहीं, मुंह तोड़ेगा आपका खली, ठीक है ना। अब मुंह तोड़ने को हमने मान लिया m, और मुंह ना टूटने को हमने मान लिया mn, तो ठीक है। तो ये हमारे जो है ये वेट्स हो गए। अब एक्सपेक्टेशन अगर हमें फाइंड आउट करनी होगी तो पहले तो श्रद्धा कपूर की 9/10 इंटू m प्लस mn, सॉरी इनका mn श्रद्धा कपूर का, और m मुंह टूट गया भाई आपका, इंटू खली की प्रोबेबिलिटी। अब आप इसे ऐड कर देंगे तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन आएगी। आपको समझ में आ गया होगा वेट का क्या मतलब है यहाँ पे। अब इसे थोड़ा सा मैं मैथमेटिकली लेके जाना चाहूँगा। मान लीजिए आप डाइस का गेम खेल रहे हैं। अब आप खेल रहे हैं जुआ, मान लीजिए आप डाइस का जुआ खेल रहे हैं। तो उधर हमने कहा भी अगर इफ 3 कम्स यू गेट, आपको मिलेंगे 100 रुपये। एल्स अगर 3 नहीं आता है तो आपको कितने मिलेंगे? -10 रुपये आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। वो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एक्सपेक्टेड कितने पैसे कमाएंगे? अब चलिए, अब यहाँ हमारी एक्सपेक्टेशन लग जाती है। पहले तो मान लीजिए 1 आ जाता है आपका, तो 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/6। और 1 का वेट कितना है? कितने पैसे मिलेंगे आपके बनाने पे? -10, ठीक है। चलिए ठीक है। अब 2 आता है, 2 आने पे आपकी वो कितनी है प्रोबेबिलिटी 2 आने की? वो भी 1/6 है, वो भी -10 आ जाएगा। प्लस 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? वो भी 1/6 है, लेकिन यहाँ आपको 100 रुपये मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे ही प्लस करेंगे तो 4 के लिए भी -10, और फिर -10 इंटू 1/6 एक और 4, 5 और 6 के लिए। तो आंसर क्या आएगा? हमारा एक्सपेक्टेशन क्या आएगी? क्या उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि हमारे पास कितने पैसे आएंगे? हमारे पास आएंगे -10 इंटू 5/6 प्लस 100/6। तो आपके पास कितने आएंगे? 50/6। आप इतने रुपए जीतने की एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ सकते हैं कि मैं इतने रुपए जीतूंगा। कि आप जो जीतने के वो है कि आप कितने पैसे जीतेंगे, आप एक उम्मीद कितने की लगा सकते हैं, वो है 50/6। 50/6 आपका कितना हुआ? 8 पॉइंट समथिंग कुछ रुपए हुआ। तो ये आपकी सिंपल टर्म्स में एक्सपेक्टेशन होती है। लेकिन यही जब एक्सपेक्टेशन आप बहुत लार्ज सैंपल पे लेके जाते हैं, तो यूजुअली अगर आप एक पर्टिकुलर चीज़ की एक्सपेक्टेशन या वेट्स लेते हैं
तो होता क्या है, वो वेट्स नेग्लेजिबल हो जाते हैं। नेग्लेजिबल इन द सेंस, मान लीजिए आप बॉडी वेट ही ले रहे हैं और लोगों का सैंपल ले रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं कि भाई एक्सपेक्टेड कितना वेट आएगा, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी यूज करके। तो वहां पे अगर किसी का वेट 110 है, किसी का 50 है या 70-80 है, तो वो काइंड ऑफ, अगर आप 1 लाख लोगों का सैंपल लेंगे ना, तो उसमें जो आउटलायर्स हैं, 110 आपका आउटलायर हुआ, 125 आपका आउटलायर है, बहुत कम जनों के हैं, तो वो काइंड ऑफ इक्वल ही मीन में बैठ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि वो ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करें। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन जब लार्ज सैंपल होता है तो हम उसे मीन के इक्वल ले लेते हैं। ये जो म्यू है, ये मैंने म्यू बनाया है, ये मीन का सिंबल है। जो आपका वेटेड प्रोबेबिलिटी है वो आपकी मीन के इक्वल आ जाती है जब लार्ज एक आप सैंपल लेते हैं। तो ये हमारा बेसिक एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन हो गई और इंट्यूशन हो गया। इसकी आगे जरूरत पड़ेगी कोवेरिएशन और कोरिलेशन पढ़ने में, तो एक बार अगर नहीं समझ में आया दोबारा लेक्चर देख लें, थोड़ा समझ लें, और नहीं होता है और क्लियर तो नेट पे जाके थोड़ा सा ब्राउज करें और चीज़ें और समझ में आएंगी। और मेरे को लगता है आपको नेट पे ब्राउज करके जो चीज़ें नहीं क्लियर होती हैं, क्योंकि आपको और स्प्रेड होना चाहिए और अपने आप को खकोलना चाहिए, बुक्स डाउनलोड करके पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैं कितना ही लेक्चर्स कंप्लीट करा दूं, कितने ही यूट्यूब पे, आप सब कुछ नहीं कंप्लीट करा सकते। इवेंचुअली आदमी क्यूरियस होता है तो उसे खकोलनी भी चाहिए चीज़ें, आपको 4 और पता चलेंगे। तो एक्सपेक्टेशन हमारा यही होता है। इसके बाद हम पीडीएफ सीडीएफ वगैरह और आगे शुरू करेंगे और काफ़ी सारी स्टैटिस्टिक्स में चीज़ें हैं जो कि हमें कंटिन्यू करनी है। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे रीच वगैरह हमारी बढ़ती है।